दोस्तों, भोले भंडारी। इस समय सुबह के कोई 7:30 बजे हैं। आज दिनांक 18/6/2021 है। यह हमारा दूसरा संभाषण है। आज का हमारा पिछला संभाषण लगभग कोई रात के 1:30 बजे भगवान ने दिलवाया। चलो आज का ये संभाषण सुनिए। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मेरा जन्म भारत के आंसू पोंछने के लिए हुआ है। मेरा जन्म भारत के आंसू पोंछने के लिए हुआ है। मेरी वजह से ही भारत के सैकड़ों करोड़ लोगों को नया जीवन मिलेगा। मेरा जन्म भारत के आंसू पोंछने के लिए हुआ है। मेरी वजह से ही भारत के सैकड़ों करोड़ लोगों को नया जीवन मिलेगा। ऐसा अवश्य ही होगा। कोई दुनिया की ताकत इसे नहीं रोक सकती। मैं तो कहता हूँ कि लोग तो क्या, सूर्य चंद्रमा भी इस प्रवाह को नहीं रोक सकते। ऐसा ही होगा। अब देखिए, कोई क्या समझेगा, इसके अलग अलग अर्थ लोग लेंगे। कोई कहेगा बकवास कर रहा है, कोई कहेगा ये अवतारी की सी बात कर रहा है, कोई कहेगा कि भाई ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, टू बी समथिंग, टू डू समथिंग। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कुछ भी कहे, लेकिन ऐसा ही है कि मेरा जन्म भारत के आंसू पोंछने के लिए हुआ है। मेरी वजह से ही भारत के सैकड़ों करोड़ लोगों को नया जीवन मिलेगा। मेरी वजह से ऐसा नहीं कि ये अकेला मंगल, इसमें देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सब आ जाती हैं। इसमें आप भी हैं। ये डिवाइन मूवी मैं जो बोलता रहता हूँ, कई बार इतना अटपटा सा होता है, लेकिन ईश्वर मुझे एक चलचित्र की तरह से दिखाता है कि देख मंगल, और मैं उसको आपके सामने बोल देता हूँ। कई बार वो मेरी समझ में नहीं आती, आपके तो क्या समझ में आएगी। आज की देववाणी सुनिए। लोगों, आप तुरंत ही सब प्रभु स्मरण, वेजिटेरियन, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, ध्यान, ग्रेट इंडिया इक्वेशन इत्यादि ईश्वरीय गुणों पर टूट पड़िए। आप इन सब पर टूट पड़िए। देरी मत करिए। गरीबों के लिए, गरीबों की सेवा में अपने धन का लगा दीजिए। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके गरीबों का उद्धार करिए। क्यों भाई, क्यों टूट पड़ो? क्योंकि यही एक रास्ता है जो भविष्य में आपकी सहायता करेगा, आपको बचाएगा। तो सुनो, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। मैंने कुछ देखा है, ईश्वर ने मुझे कुछ दिखाया है, और उसने, परमात्मा ने बोला है कि ऐसा बोलो, लोगों को समझ जाए तो ठीक है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी देखो। चलो, 1 नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा। ईश्वरीय योजना रहस्यमय तरीके से पूरी होती है। ईश्वरीय योजना रहस्यमय तरीके से पूरी होती है जब सब कुछ उल्टा चल रहा प्रतीत हो रहा होता है। जब सब कुछ उल्टा चल रहा प्रतीत होता है, तब भी वह योजना आगे बढ़ रही होती है। जब सब कुछ उल्टा चल रहा प्रतीत हो रहा हो,
तब भी समझो कि वह ईश्वरीय योजना आगे बढ़ रही प्रतीत होती है और अपने बच्चों के लिए के भले भले के लिए प्रतीत हो रही होती है, भले भले के लिए हो रही होती है, चाहे हम उसे जान पाएँ या नहीं जान पाएँ, चाहे हम खुद परमात्मा को कितना ही कोस रहे होते हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन बच्चों के भले के लिए ही वह करता है। अब वो बच्चों के समझ में नहीं आया तो इसमें परमात्मा क्या करे? क्योंकि जैसे अपने परिवार में पापा या मम्मी बच्चों के लिए कुछ बुरा नहीं कर सकते, ऐसे परमात्मा भी कोई कुछ बुरा नहीं कर सकते। लेकिन जब उसकी आज्ञा नहीं माने कोई, उल्टा ही उल्टा करता जाए, तो फिर वह परमात्मा क्या करे? परमात्मा अपने बच्चों का नाश नुकसान कभी नहीं देख सकता। तीसरे नंबर देखिए, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कब सफल होगा? तो दोस्तों देखो, जैसे रात में दिन छुपा होता है, दुख में सुख छिपा होता है, ज्वार में भाटा छिपा होता है, ऐसे ही किसान आंदोलन जो इस समय डावाडोल सा प्रतीत हो रहा है, इसमें ही इसकी सफलता के बीज छुपे हुए हैं और यह सफल होगा। यह अद्भुत तरीके से सफल होगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि किसान आंदोलन को परमात्मा ने अभी सफलता से दूर रखा हुआ है, किसी खास कारण की वजह से। वह मैं आपको बहुत बार बता ही चुका कि ऐसा इसलिए। आज मैं आपको एक बात और इसके बारे में बताऊं जो मैंने पहले बता भी रखी है कि ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसके पैरेलल कैसा लिखा जाएगा? चलो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, पैरेलल। इस किसान आंदोलन के पैरेलल ईश्वर एक और काम कर रहा है। लोगों को उसको पता ही नहीं है। किसान भी यही समझे बैठे हैं, लोग भी ये समझ बैठे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। ईश्वर एक और काम कर रहा है। वह ये देखिए, इस बारे में हम बोलते हैं। पहले ये ट्रायंगल देखिए, ऊपर भी ईश्वर बैठा हुआ है, समझ लो गवर्नमेंट बैठी हुई है। इधर ये प्रिविलेज्ड लोग हैं 20%, ये अनप्रिविलेज्ड लोग हैं 80%। ये प्रिविलेज्ड लोग हैं 20% और ये अनप्रिविलेज्ड लोग हैं 80%। आज क्या पोजीशन है कि धन देख लो, कार देख लो, फैक्ट्री देख लो, प्रॉपर्टी देख लो, ये 20% लोगों के पास 80% है। कहीं से उठाकर देख लो, मतलब कि 20% लोगों ने 80% धन पर अधिकार कर रखा है। इसको ऐसे भी समझिए कि अब कोई 100 रुपये की पूंजी पैदा होती है समाज में, जिसको पूरा समाज मिलकर पैदा करता है। उस 100 रुपये की पूंजी में से 20% लोग 80 रुपये लबूट कर ले जाते हैं। वह इस तरह से होता है ऑटोमेटिकली कि 80% पैसा, 80 रुपये उसमें से उनके पास चले जाते हैं और 80% लोग कराते कराते बाकी के 20 रुपयों में से ही 20 रुपये में अपना काम चलाते रहते हैं। इस तरह से आप देखें तो आज की हालतें ये हैं। इससे ये निकलता है कि इनमें पूंजी का अनुपात 16 और 1 का है। ये प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज लोगों में पूंजी का अनुपात 1 और 16 का है।
इन लोगों में और इन लोगों की एवरेज पूंजी का अनुपात 16 और 1 का है। इसके पास 16 रुपये हैं तो इनके पास 1 रुपया है। इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, मान लो 10-1 का अनुपात भी हो। उसके बाद हम और विश्लेषण करते हैं तो ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिसको भी देखा जाए तो ये ज़्यादा लोअर ग्रुप के जो 30% लोग हैं, इनमें और इनमें भी देखा जाए तो यह गैप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस भयानक हालत में देश जी रहा है, इस भयानक हालत में देश जी रहा है। तो ऐसा होता है कि किसी ग्रुप के पास 100 रुपये जाते हैं तो किसी के पास 1 रुपया ही जाता है, और फिर भी ये दुनिया चल रही है और वे लोग जी रहे हैं। चाहे भयानक तरीके से समझो। और इसमें ऊपर से बात यह है कि ये कोई ईश्वरीय कृत्य नहीं है, ये मानवीय कृत्य है, जिसका अब भंडाफाड़ पूर्ण हुआ जाता है। इसलिए ईश्वर एक और पैरेलल काम कर रहा है इस आंदोलन के साथ साथ, वह यह है कि वह इस गैप को मिटाना चाहता है। और देखिए, पॉपुलेशन जो 20% है, वहाँ रेप कोई 5% होते हैं, और 80% लोगों और बाकी के लोगों के साथ ये होते हैं। और इसमें भी लोएस्ट ग्रुप के साथ ही 80% होते हैं। इस 80% में भी भूख इस यहाँ पर 1% है, तो यहाँ 90-95% भूख यहीं पर है। अब ये मेरा बार बार कहना बुरा लगता है, लेकिन जो भारत में तूफान आ रहा है, जो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जो तूफान आ रहा है, वह आ ही इसलिए रहा है कि हमने अपने मूक प्राणियों के साथ अन्याय किया है, प्रकृति के साथ अन्याय किया है, और ज़्यादा अन्याय हमने अपने छोटे भाइयों के साथ किया है। ज़्यादा अन्याय हमने अपने छोटे भाइयों के साथ किया है। वह इस सिस्टम को पूरे सिस्टम को तबाह करने के लिए आ रहा है, और देखना ऐसा ही होगा। और इस तूफान में 80% चोट इस अपर 20% ग्रुप के लिए लगेगी, और 20% चोट है जो 80% लोगों को लगेगी। यह मेरा कहना बुरा लगता है, और ऐसा लगता है कि भाई ये सामाजिक वैमनस्य को तो नहीं बढ़ाता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए कह रहा हूँ कि लोग चेत जाएं। लोग अभी भी लोगों की आंखें खुलें, वरना ऐसी चोटें पड़ेंगी कि उसके बाद चिल्लाने को समय नहीं रहेगा। उसके बाद चिल्लाने को समय नहीं रहेगा। और ऐसा ही होगा। दोस्तों, समय समय के सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तुम जवान हो, शादी करना तुम्हारा अच्छा लगता है, हर एक काम समय के साथ साथ अच्छा लगता है। भारत में जैसा भयानकता आई है, अब उसकी भयानकता भगवान उल्टी करेगा, तभी इसमें सुधार होगा। ये उसने निश्चय कर लिया है, और ये उसने कैलकुलेट कर लिया है कि अब भारत में ऐसा ही होगा। इसलिए भारत का अभी भयानक उथल पुथल में फंसेगा, जिसमें लाखों करोड़ लोगों को चोट पहुंच सकती है और पहुंचेगी। और इसमें वह सारा रिवर्स ऑर्डर में होगा। लोग त्राहीमान करेंगे, लोग धन को छोड़ कर भागेंगे। लोग कहेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करते, हम सुप्रीम नहीं हैं, हम होमोजेनस समाज की स्थापना करेंगे, पिट करके, लूट करके वैसा करेंगे। जब वो देखेंगे कि जैसे लोअर 20-30% के साथ में इतना अन्याय अत्याचार होता था कि सारा भूख, सारा बलात्कार उनके साथ ही था, जब वो देखेंगे कि सारी चोट अपर ग्रुप के साथ ही भाई क्यों आ रही है, तब वो ये काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे, जैसा कि आज तक नहीं किया। मानवीय तूफान तो आएगा ही,
प्राकृतिक जो विपदाएं आएंगी वे भी इसी तरह से आएंगी। अभी मैंने लगभग कोई 1:30 बजे ईश्वर ने मुझे जगा दिया और पिछला वीडियो मेरा इसी तरह का था। फिर मैं सो गया। 2:36 पर मेरी आंखें खुली दोबारा। 2:36 पर मेरी आंखें खुली सुबह आज, और एक साउथ वेस्ट दिशा से एक भयानक गर्जना आ रही थी। ऐसी भयानक गर्जना और ऐसा प्रकाश, भयानक प्रकाश। मैं जाग गया, सोता सोता जाग गया। यह प्रकाश क्या, ये तूफान क्या, वही कोई सौर किरणें हैं जिसके बारे में हम पढ़ रही हैं, जो आग का गोला बरसाएंगी, या कोई ये एटॉमिक बम तो नहीं फट गया। इतना भयानक गर्जना मैंने देखी। मुझे जो परमात्मा कुछ विशेष कुछ सपने दिखाता है और यदि उनको हृदय में स्थापित कर देता है तो समझ लो कि वह अवश्य होगा। ये जो 2:36 पर जो मुझे दृश्य भगवान ने दिखाया, वह समझ लो कि लगभग 6 महीने में ही पूरा होगा। यह प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा 6 महीने में आएगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों अपने को सुधारो, ये सारे काम करो। और जैसा मैं कहता ही रहता हूँ कि धनवान लोगों के पास जो धन इकट्ठा हुआ है, जो एक सिस्टम की वजह से हुआ है, जो उन्होंने कमाया नहीं फिर भी एक सिस्टम उनको दे देता है, और इतना अन्याय अत्याचार है, इतनी भूख है, प्यास है गरीब लोगों में। भगवान ने इसको बराबर करने का मूड बना लिया है, और ये सारा प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा है। इसलिए मैं कभी कभी भगवान की भक्ति में डूब करके कह देता हूँ कि यह किसान आंदोलन तो तभी सफल होगा जब किसान मेरी बात सुनेंगे। मेरी बात मतलब कि ये देववाणी जनवाणी जो बोलती है, ऐसा नहीं होगा कि 3 किसानी आंदोलन, 3 किसानी बिल भाई वापस लो और हम चले। उसको परमात्मा को, सारे परिवार को देखना है। इस आंदोलन से वह और भी बहुत से काम कराता जा रहा है, जो अभी हमने आपको बताएं। इसलिए दोस्तों, सभी चेत जाओ, उस परमात्मा के क्रोध के शिकार मत बनो, वरना जो परमात्मा इस अनंत ब्रह्मांड में, कल मैं पढ़ रहा था कि अभी जो दृश्य ब्रह्मांड हमने देखा है उसमें 5 ट्रिलियन तो गैलेक्सी है। सुनिए ध्यान से, 5 ट्रिलियन तो गैलेक्सी जी हैं, निहारिकाएँ, मंदाकिनियाँ हैं 5 ट्रिलियन से। 1 ट्रिलियन क्या होता है? 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन के बराबर होता है, और 1 बिलियन क्या होता है? वह 1000 मिलियन के बराबर होता है, और 1 मिलियन क्या होता है? आप और हम जानते हैं कि ये 10 लाख होते हैं। इतनी तो गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में, दृश्य ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही हैं, और एक गैलेक्सी में 200 करोड़ तारे हैं। और यह तो वह ब्रह्मांड है जो दृश्य ब्रह्मांड है, जो हमने देख लिया है, जहाँ से 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पहले से जहाँ से प्रकाश चला था, उससे पहले और उससे दूर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। ईश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रथम विश्व युद्ध में 2 करोड़ मरे, दूसरे में इतने करोड़ मरे, और अब इतने मर जाएंगे। जब तक उसके बच्चे भी यदि हठ धर्मिता करते रहेंगे, बुरा काम करते रहेंगे, तो वह मारेगा, और अभी भी बहुत से मरेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि दोस्तों, हम सबको सुधर जाना चाहिए। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मुझे कुछ बताया, मैं अपना कर रहा हूँ। जैसे कि नेट पर बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं, हमें ये ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।